स्टूडेंट। बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बाइनोमियल थ्योरम का वन शॉट। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का कल और सो में मैथ्स का एग्जाम है, इसलिए मैं आप लोगों को आज बाइनोमियल थ्योरम का वन शॉट दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठता है कि सर बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनोमियल थ्योरम? तो ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा बता देता हूं। बेटा जो बाइनोमियल होता है इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म्स हो। अगर कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन है मैथ्स के अंदर जिसके अंदर दो टर्म्स होती हैं तो उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी तो ये बाइनोमियल कहलाएगा। अगर मैं लिखता हूं x प्लस वाई तो ये बाइनोमियल कहलाएगा। और बच्चों थ्योरम का मतलब क्या होता है? तो जो बाइनोमियल थ्योरम होती है ये हमें अलाउ करती है कि किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर अगर कोई पावर है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर है, क्यूब है, या पावर 4 है या पावर 5 है, तो उसे एक्सपेंड कैसे करना है। मतलब बाइनोमियल मुझे क्या करता है, बाइनोमियल थ्योरम मुझे किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के टर्म को एक्सपेंड करना सिखाता है। ठीक है, यानी होल स्क्वायर है या क्यूब है या 4 पावर है या 5 पावर है, तो उसे एक्सपेंड करना हम इसके द्वारा सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको बाइनोमियल थ्योरम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब अगर बच्चों आपको बाइनोमियल थ्योरम समझना है अच्छे से, तो सबसे पहले तुम्हें पास्कल ट्रायंगल्स क्लियर होने चाहिए। सर पास्कल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आइए समझाता हूं। बच्चों सबसे पहले एक बात बताओ, a प्लस बी की पावर अगर 0 हो तो क्या आएगा? सर किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 हो तो 1 आता है। और बेटा अगर a प्लस बी की पावर 1 हो तो क्या आएगा? जी 1 आएगा a प्लस बी। और अगर a प्लस बी की पावर 2 हो बच्चों तो क्या आएगा? तो सर आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर बच्चों a प्लस बी की पावर होल क्यूब हो तो क्या आएगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b की क्यूब। अब प्यारे बच्चों ध्यान से आप देखिए कि यहां पर 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है। यहां तक हम बाइनोमियल को एक्सपेंड करना छोटी क्लासेस में एज ए फॉर्मूला लर्न करके समझते हुए आए हैं। लेकिन इमेजिन करो अगर a प्लस बी की पावर 4 है, a प्लस बी की पावर 5 है, 6 है, 7 है, तो उसको कैसे एक्सपेंड करना है? उसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि यहां पर ये जो a क्यूब है इसके साथ कोफिशिएंट कितना है? 1। इसके साथ कोफिशिएंट कितना है? 3। इसके साथ कोफिशिएंट कितना है? 3। इसके साथ कोफिशिएंट कितना है? 1। किसी भी बाइनोमियल टर्म को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसके साथ क्या कोफिशिएंट लेंगे, ये बेटा हमें पास्कल ट्रायंगल की मदद से पता लगता है। यानी बच्चों अगर मुझे a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला तो मैं आपको बहुत शॉर्टकट ट्रिक से बता दूंगा, उनके साथ कौन सा कोफिशिएंट रखना है ये हमें कौन बताता है? पास्कल ट्रायंगल से पता चलता है। सर पास्कल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? तो वो हमारी एक तरीके से शॉर्टकट ट्रिक होती है जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि अगर हम किसी भी बाइनोमियल टर्म को एक्सपेंड करें तो उसके साथ कौन से कोफिशिएंट हमें लेने होंगे। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए वो कैसे वर्क करता है, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो a प्लस बी की पावर जब 0 है तो कितना आया? 1। तो इसीलिए आपने यहां 1 लिख दो ऊपर। ध्यान से देखो a प्लस बी की पावर जब 1 थी तो क्या आया? a प्लस बी आया। a का कोफिशिएंट कितना है? 1। b का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो ऐसे 1 1 लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए a प्लस बी की पावर 2 के जो कोफिशिएंट है वो 1, 2 और 1 है, वो हमें इसी से पता चल जाएंगे। कैसे सर? देखिए ये वाला 1 सेम उतारा,
ये वाला 1 सेम उतारा, इन दोनों को जोड़ के बीच में डाल दो, देख लीजिए 1 2 1, यही इसके कोफिशिएंट है 1 2 1। अब मान लो मुझे a प्लस बी की क्यूब के क्या पता लगाने हैं, कोफिशिएंट। तो कैसे पता लगाएंगे, लेफ्ट वाला सेम उतारो, राइट वाला सेम उतारो, इन दोनों को जोड़ दो 3, इन दोनों को जोड़ दो 3, और ध्यान से देखो 1 3 3 1 1 3 3 1। तो इसी तरीके से अगर मुझे a प्लस बी की पावर 4 का चाहिए, a प्लस बी की पावर 5 का चाहिए, तो उनके कोफिशिएंट हम इससे पता लगा सकते हैं, और इसको बेटा हम लोग कहते हैं पास्कल ट्राइंगल। क्या कहते हैं, पास्कल ट्राइंगल्स। आई होप बच्चों कि आपको पहले बाइनोमियल थ्योरम का मतलब और पास्कल ट्राइंगल का मतलब समझ में आया होगा। अब आइए मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके कैसे एक्सपेंड करते हैं एक्सप्रेशंस को वो सिखाता हूं। तो आइए बच्चों मैं आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम को एक्सप्रेस कैसे करते हैं उसे सिखाता हूं। मान लो मुझे फॉर्मूला बनाना है a प्लस बी की पावर 4 का बेटा। किसका फॉर्मूला बनाना है, a प्लस बी की पावर 4 का। तो बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा आपको, फॉर्मूला बनाने में एग्जाम में मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, क्या करना है, आपने देखना है कि a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला बनाना है। तो आप सबसे पहले यहां पर ऐसे करिए, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। कितनी बार लिखना है सर ए बी, तो ध्यान से देखो, अगर पावर 4 है तो आप 1 2 3 4 5, यानी जितनी पावर उससे एक ज्यादा बार ए बी लिख दो। उसके बाद पावर कितनी है 4, तो आपको ए पे उल्टी गिनती स्टार्ट करनी है 4 से, 4 3 2 1 0, और बी पे आपको 0 से स्टार्ट करते हुए सीधी गिनती लिखनी है। तो 0 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब मुझे इनके कोफिशिएंट पता लगानी है, तो कोफिशिएंट हम किससे पता लगाएंगे, पास्कल ट्राइंगल से। तो जैसे मैंने पास्कल ट्राइंगल अभी आपको बताया, पहले सेंटर में 1 लिखा, फिर आपने दोनों तरफ 1 1 लिखा। अब क्या करना है कि लेफ्ट साइड सेम, राइट साइड सेम, और इन दोनों को जोड़कर बीच में डालो। लेफ्ट साइड सेम और राइट साइड सेम, दोनों को जोड़ो 3, दोनों को जोड़ो 3, फिर लेफ्ट साइड सेम, राइट साइड सेम, इसको जोड़ो 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये आपने ले लिया। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए कि हमने पहले इसको सेम रखा, 3 और 1 जोड़ा 4, 3 और 3 जोड़ा 6, 3 और 1 4 जोड़ा 4, और ये हो गया। ठीक है, अब यही इसके कोफिशिएंट होंगे। तो पहले 1 रहेगा, फिर आपको इधर प्लस लगाना है और 4, फिर आपको प्लस लगाना है 6, फिर आपको प्लस लगाना है 4, फिर आपको प्लस लगाना है 1 ले लेना है। अब दिमाग लगाओ, a की पावर 4, b की पावर 0 है तो वो तो 1 ही होगा, और ये हो गया 4a क्यूब b, ये हो गया 6a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो गया 4ab क्यूब, और ये हो गया b की पावर 4। तो देखा आपने कि हमने कितने आराम से a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला बना लिया। सेम एज इट इज बच्चों, अगर मुझे बनाना है a प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला, तो वही काम करेंगे हम। सबसे पहले हम ए बी लिखेंगे, बट कितनी बार ए बी लिखना है, जितनी पावर होगी उससे एक ज्यादा। ठीक है ना, तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी, देख लीजिए हमने 6 बार ए बी लिख लिया है। इसके बाद आपको ए पे लिखनी है उल्टी गिनती, कहां से स्टार्ट करके, पावर से स्टार्ट करके। पावर 5 है तो यहां लिखेंगे 5 4 3 2 1 0, और बी पे क्या करना है, सीधी गिनती लिखनी है। तो 0 1 2 3 4 5। अब कोफिशिएंट कैसे पता लगाएंगे, पास्कल ट्राइंगल से। तो अभी हमें 5 पावर का चाहिए, तो 4 तक तो हम पहुंच गए थे यहां। तो लेफ्ट साइड से जोड़िए, 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, और ये राइट साइड सेम।
तो कोफिशिएंट बनेगा 1 पहले वाले का, फिर यहां पर आपका 5, यहां पर आपका 10, यहां पर आपका 10, यहां पे आपका 5 और यहां पे आपका 1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मेरे पास a की पावर 5 प्लस 5a4 b प्लस 10a³ b स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर b³ प्लस 5ab4 प्लस b की पावर 5। तो बच्चों ऐसा करके आप किसी भी पावर का एक्सप्रेशंस बना सकते हो, चाहे पावर आपकी कितनी ही क्यों ना हो। लेकिन बच्चों हमारे एग्जाम में 11th स्टैंडर्ड में ज्यादातर जो पावर है वो एक्सपेंड करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 या 6 तक ही आती है, इवन 7 तक आती है। बट अगर हम चाहें तो a प्लस बी की पावर अगर n है तो हम उसको भी इसी तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट बच्चों, ये हमने बनाया है a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि a माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला बनाओ, यानी माइनस का फॉर्मूला बनाना है, तो उस टाइम मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे माइनस की गलती कर देते हैं, माइनस में मिस्टेक कर देते हैं। तो एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं कि अगर कभी भी तुम्हें a माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला बनाना हो ना, तो आप पहले a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला बना लो। ठीक है, और इस फॉर्मूले को पहले लिख लो, बट इसके साइन मत लगाना। ये देखिए मैं सेम लिख रहा हूं जो अभी हमने ऊपर बनाया था, बट मैं इसमें क्या नहीं लगा रहा हूं, साइन नहीं लगा रहा हूं। अब आपको करना क्या है, सिंपल एक लॉजिक याद रखना है कि यहां से प्लस से स्टार्ट करना है और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की साइकिल चला देनी है, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये आप ऑटोमेटिक a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका रीजन क्या है, तो रीजन तो मैं आपको दे देता हूं बच्चों, लेकिन आप पेपर में इसे जल्दी बना सकते हो इस ट्रिक को याद रख के। देखो रीजन ये है, आपको पता है -1 की पावर 2 कितना होता है, +1 होता है। -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 होता है। यानी बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होगी तो रिजल्ट प्लस में आता है, और अगर ऑड होती है तो रिजल्ट माइनस में आता है। तो बस यहां पर आप ध्यान से देखो कि मेरा b नेगेटिव है, तो जब b की पावर इवन होगी तो प्लस आएगा, जब ऑड होगी तो माइनस आएगा। देखिए यहां b की पावर 1 है, ऑड है इसलिए माइनस, यहां 2 इवन है इसलिए प्लस, यहां 3 ऑड है इसलिए माइनस, यहां 4 इवन है इसलिए प्लस। तो आप ये रीजन भी जान सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एग्जाम में आपको रीजन एक्सप्लेन नहीं करना है, तो आप चाहें तो वो वाला फॉर्मूला बनाकर साइकिल चला सकते हैं प्लस माइनस प्लस की। अच्छा, अब मान लो बच्चों मैं इसे रब कर रहा हूं, मुझे फॉर्मूला बनाना है a माइनस बी की पावर 5 का, तो मैं क्या करूं, तो सेम वही लॉजिक करना है। आपको पहले a प्लस बी की पावर 5 का जो फॉर्मूला बनाया है ना, उसको सेम कॉपी कर लेना है बिना साइन के। ये देखिए ये मैंने बिना साइन के कॉपी कर लिया है, ये मैंने बिना साइन के कॉपी किया है बच्चों। आप साइन चला दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये ऑटोमेटिक आपका माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। आई होप बच्चों आपको बाइनोमियल टर्म को एक्सप्रेशन को खोलना आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि बाइनोमियल में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। अभी तक हमने बस चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लिया है, तो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास क्वेश्चन आ गया, इवैल्यूएट √3 प्लस √2 की पावर 4 प्लस √3 माइनस √2 की पावर 4। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कैसे करेंगे आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, यहां लिखा है √3 प्लस √2 और उसके ऊपर पावर 4 है, तो आपने क्या करना है कि √3 को थोड़ी देर के लिए a लेट कर लेना है और √2 को b लेट कर लेना है। तो अगर मैं इसे a मानूं और इसे b मानूं तो ये बन गया a प्लस बी की पावर 4, यानी हम कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे,
ए प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला बनाएंगे। तो बेटा ये फॉर्मूला बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया है, तो अभी मैं इसे डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। तो क्या फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला होता है ए की पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 a² b² प्लस 4 ab क्यूब प्लस बी की पावर 4। ठीक है, आप वैसे ही बना लेना जैसे मैंने आपको भी बनाना सिखाया है, सेम एज इट इज। ध्यान से देखिए, √3 a था और √2 b था, तो ये a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो आपको एग्जाम में बना लेना है a माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा? तो a की पावर 4, 4a क्यूब b, 6a² b², 4ab क्यूब और b की पावर 4। साइन कैसे यूज करना है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका a माइनस बी का फॉर्मूला। अब बेटा इसमें कई बच्चे ना a की जगह ये और b की जगह ये पहले ही पुट कर देते हैं। ये आपने नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने पहले ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ना तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। अब आपने देखना है कि ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में प्लस हो रही हैं, तो आपको पहले इन दोनों फॉर्मूलों को भी आपस में प्लस कर लेना है। तो ये देखिए a माइनस बी की पावर 4 दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं, यानी इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को आपने जोड़ लेना है। अब दिमाग लगाओ, अगर इसको इससे जोड़ूंगा तो क्या होगा? 2a की पावर 4, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ये और ये जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 12a² b²। ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2b की पावर 4। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है कि जो कुछ कॉमन आ रहा है पहले कॉमन ले लेना है। तो सर इसमें से तो 2 कॉमन आ रहा है, तो a की पावर 4, 6a² b² और b की पावर 4। ठीक है, तो आपने देखा कि पहले इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला बनाया, फिर इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला बनाया, फिर दोनों को मैंने आपस में इसलिए ऐड किया क्योंकि क्वेश्चन में जो सवाल है वो ऐड हो रहा है। अगर वो सब्ट्रैक्ट होगा तो उसे सब्ट्रैक्ट कर लेना। ये सब करने के बाद जब फाइनली आपका फॉर्मूला बन जाए तो एकदम लास्ट में बेटा हमें a की और b की वैल्यू डालनी है। तो अब मुझे क्या करना है? a की जगह पुट कर देना है। तो पुट करना है मुझे a की जगह √3 और b की जगह क्या पुट कर देना है? √2 को रखिए बच्चों। तो 2 √3 की पावर 4 प्लस 6 √3 की पावर 2 √2 की पावर 2 प्लस √2 की पावर 4। ठीक है बच्चों, अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, इतना आप सबको आता होगा कि अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, इसलिए पावर आधी हो जाएगी। तो जैसे 4 पावर है ना, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। ऐसे 6, यहां पर खाली 3 बचेगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहां 2 बचेगा और यहां बचेगा 2 की पावर 2। अब देखिए 2 इसे खोलेंगे 9, 3 दूनी 6 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और ये 4, कितना बन गया बच्चों अंदर? 49। और 49 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 18 और 2 × 8, 98। इसका मतलब √3 प्लस √2 की पावर 4 और √3 माइनस √2 की पावर 4 का जो आंसर होगा वो ये होगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पेपर में 3 नंबर में भी आ जाता है, और कई बार यही क्वेश्चन जो आप पावर 4 देख रहे हैं ना, इसको वो 6 कर देंगे और इसी को वो दे देंगे आपको कितने मार्क्स के अंदर? 5 मार्क्स के अंदर। तो उस टाइम भी आपको यही तरीका लगाना है, पहले a प्लस बी की पावर 6 का फॉर्मूला बना लेना है, फिर a माइनस बी की पावर 6 का फॉर्मूला बना लेना है। अगर दोनों एक्सप्रेशन ऐड हो रही हैं तो ऐड कर लेना है, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और जब फाइनली सब कुछ हो जाए तब लास्ट में आपको वैल्यू को पुट करना है। तो ये है बेटा बाइनोमियल का सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब चलते हैं दूसरी वैरायटी पर। मान लीजिए क्लास मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, इवैल्यूएट √2 + 1 की होल पावर 6 और
माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 की होल पावर 6। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप देखिए ये a और ये b मानेंगे हम, और फॉर्मूला बनाएंगे a प्लस बी की पावर 6 का। कैसे बनाएंगे बच्चों, तो मैंने बताया था कि जितनी पावर हो उससे एक ज्यादा बार आपको ए बी लिख लेना है। तो मैंने लिखा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी, 1 2 3 4 5 6, तो एक ज्यादा करना है यानी 7 कर लेना है। करने के बाद अब आपको ए के ऊपर क्या करना है, उल्टी गिनती लिखनी है 6 से शुरू करके। तो 6 5 4 3 2 1 0, और बी पे बेटा आपको लिखनी है सीधी गिनती 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, और कोफिशिएंट आपको कैसे निकालने, पास्कल ट्रायंगल से। आइए फटाफट हम निकाल लेते हैं। पहले आपने सेंटर में 1 लिखा और यहां 1 1 लिखा। अब क्या करना है, लेफ्ट में 1, इन दोनों को जोड़ो 2, और ये राइट से लेफ्ट वाला सेम जोड़ो 3, और इसके बाद जोड़ो 3 और ये सेम, लेफ्ट वाला सेम जोड़ो 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, राइट वाला सेम, लेफ्ट वाला सेम जोड़ो 5, जोड़ो 10, प्लस करेंगे 10 5 सेम, सेम जोड़ेंगे 6, जोड़ेंगे 15, जोड़ेंगे 20, जोड़ेंगे 15, जोड़ेंगे 6 और 1। अब ध्यान से देखिए, हमारी पावर 6 थी, हम एक ज्यादा बार ए बी लिख रहे हैं, तो इसलिए हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जो 7वें नंबर पे होगा वो इसके कोफिशिएंट होंगे, क्योंकि हम एक ज्यादा ए बी लिखते हैं। तो ये हो गया 1, इसके बाद प्लस का 6, प्लस का 15, प्लस का 20, प्लस का 15, प्लस का 6 और प्लस का 1। तो बेटा क्या बना, a की पावर 6, 6 a की पावर 5b प्लस 15 a की पावर 4b स्क्वायर प्लस 20 a क्यूब b क्यूब प्लस 15 a स्क्वायर b4 प्लस 6 ab 5 प्लस b की पावर 6। ये आपने किसका फॉर्मूला बना लिया, a प्लस b की पावर 6 का। अब बनाएंगे बच्चों हम a माइनस बी की पावर 6 का फॉर्मूला। तो कैसे बनाना है, सेम लिख लेना है पहले पूरे फॉर्मूले को बिना साइन के। तो 6a5b 15a4b स्क्वायर 20a क्यूब b क्यूब प्लस 15a स्क्वायर b4 6ab5 और b की पावर 6। अब आपको साइन उसी ट्रिक से लगाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद ये आपका रफ का काम था। अब आपने देखना है कि ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो a प्लस बी की पावर 6 माइनस a माइनस बी की पावर 6, यानी हम फॉर्मूलों को आपस में माइनस कर लेंगे। अब माइनस का मतलब होता है बेटा साइन को चेंज करना, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन आपने ऊपर लिखी हुई है ना, इसके नीचे वाली के आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इसे माइनस करना है। तो साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो ये नेगेटिव है, दोनों कट जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, कितना बनेगा 12a की पावर 5b, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 40a क्यूब b क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12ab की पावर 5, और वो आपका लास्ट वाला कैंसिल हो जाएगा। बस अब जितना कॉमन आ रहा है आप उतना पहले कॉमन ले लें। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले 4 कॉमन आ रहा है और एक a और एक b भी कॉमन आ रहा है। तो 3a की पावर 4 प्लस 10 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b की पावर 4। अब जब आपका फाइनली सारा बन जाए बच्चों, तब आपने ये वैल्यूज a और b की जगह सब्स्टिट्यूट कर देनी है।
तो a की जगह √2 डालेंगे और b की जगह 1 डालेंगे। ये देखिए a की जगह √2 डाला मैंने, यहां भी a की जगह √2 और b की जगह 1 और b की जगह 1 डाल दिया। देखिए ये हो गया 4√2 और अभी मैंने बताया कि पावर हाफ हो जाती है तो ये हो जाएगी 2 की पावर 2 यानी 4 और 4 × 3 12। ये हो जाएगा आपका 2 यानी 20 और वो हो जाएगा 3। कितना बचा बच्चों? 4√2 जोड़ेंगे कितना आ गया आपका 35 और 35 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140√2 एंड दिस इज योर आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से याद आ गया होगा। तो ये था हमारा बाइनोमियल थ्योरम का पूरा एक 1 शॉर्ट रिवीजन क्लास। अगर आपको कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वो भी करवा दूंगा। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय बच्चों।